अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है चिकन का ये आलू गोश्त। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। रोज़ रोज़ एक ही तरह से अगर आप आलू गोश्त बनाकर थक गए हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप तेल और तेल के अंदर डालूंगी तकरीबन पौना कप के करीब अनियन, जो कि मैंने चॉप कर ली थी। इसके बाद इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो 1 से 2 मिनट के बाद जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे हम तकरीबन 2 अदद अदरक के टुकड़े और इसके बाद 1 खाने का चम्मच लहसुन इसमें जाएगा साबुत और 4 हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर देंगे बड़ी वाली, और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे प्याज़ों के साथ। जब फ्राई हो जाएंगी तो जग में डालकर इन तमाम चीज़ों का एक पेस्ट बना लेंगे, जिसमें आप पानी इस्तेमाल कर सकती हैं। एक पैन में ऑयल ले लें और यहाँ पर मैंने 1 पाव आलू लिया है। आलूओं को मैं इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। प्याज और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं आलूओं को फ्राई कर रही हूँ। आलू फ्राई हो जाएंगे, हल्का हल्का सा कलर इनके ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे चिकन। यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो के करीब चिकन और चिकन को मैंने धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था। इसके बाद ऑयल में डालकर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और इसका कलर जब चेंज हो जाएगा यानी गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो फिर इसमें हम पेस्ट शामिल कर देंगे प्याज और टमाटर का। प्याज टमाटर के पेस्ट को आपने बहुत फाइन पेस्ट बनाना है ताकि हमारे चिकन आलू की जो ग्रेवी हो वो बहुत ही सिल्की और स्मूथ बनकर तैयार हो। तो ये शामिल करने के बाद 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 2 खाने के चम्मच करी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर भी शामिल करने के बाद इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं डालेंगे, चिकन अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर और प्याज जिसमें हमने पीसे थे उसमें भी पानी शामिल है, तो इसमें चिकन 10 से 15 मिनट में गल जाएगी। तो यहाँ पर जो है चिकन गल चुकी है और मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। तो इस कंडीशन के अंदर हम इसके अंदर वो वाले आलू जो कि हमने फ्राई किए थे वो शामिल कर देंगे और इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। जितनी आपने ग्रेवी रखनी है उतना पानी डाल दीजिए और 10 मिनट में आलू भी गल जाएंगे। तो इस तरीके से इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर मैं आलूओं को पकने के लिए रख दूँगी और आलू पकने के बाद जो है फिर इसके बाद जो है हमारा सालन जो है आलू चिकन का वो रेडी हो जाएगा। और इसके साथ ही 10 मिनट गुजर चुके हैं, आलू गल चुके हैं। इसमें हरा धनिया भी हम शामिल कर देंगे और हरा धनिया शामिल करने के बाद बस 1-2 मिनट के लिए दम पर और रखेंगे। इसके बाद मज़ेदार सी ग्रेवी जो है हमारी बनकर तैयार है। ये देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार से आलू बन के तैयार हो चुके हैं। चिकन आलू जो है बहुत ही जायकेदार बनता है। इस तरीके से बनाइएगा, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।